नमस्कार सलाम दोस्तों, क्राइम स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। गोवा में सीईओ सूचना सेठ लगातार पुलिस के लिए अब पहेली बनती जा रही है। सबसे पहले तो पुलिस खुद सूचना सेठ से हत्या की वारदात को कबूल करवाना चाहती है। पुलिस जानती है कि उसके पास सिर्फ रिमांड का ही समय है। अगर इस वक्त में उसके मुंह से उसका इकरार जुर्म करवा लेती है तो केस को सुलझाना आसान रहेगा, वरना इसके बाद मामला लंबा खींच सकता है और मुमकिन है कि कत्ल की ये पहेली एक मिस्ट्री बनकर रह जाए। दरअसल सूचना के पति वेंकट रमण अपना बयान दर्ज कराने की गरज से बेंगलुरु से कलंगूट थाने पहुंचे थे। इसी बीच पुलिस ने उनका सामना उनकी पत्नी और आरोपी सूचना सेठ से करवा दिया। सामने आते ही वेंकट रमण ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर बुरी तरह से भड़ककर सूचना सेठ ने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, बल्कि तुम सीधे सीधे इस घटना के जिम्मेदार हो। इसके बाद पति पत्नी में से दोनों बुरी तरह एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन काम की कोई बात सामने नहीं आई। इसी बीच पुलिस को सूचना सेठ का लिखा हुआ एक और टिश्यू पेपर नोट मिला, जिस पर लिखा हुआ है कोर्ट का फैसला, चाहे जो हो मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि पुलिस बड़ी मुश्किल से सूचना सेठ को लेकर उसी सर्विस अपार्टमेंट में पहुंची जहां यह हत्या की वारदात हुई, क्योंकि सूचना उस जगह नहीं जाना चाहती थी जहां उसके बेटे की हत्या हुई। वो लगातार इसी बात की जिद कर रही है कि उसने बेटे की हत्या नहीं की, जबकि पुलिस के पास मौजूद तमाम सबूतों की कड़ी से ये बात सही साबित होती नजर आ रही है कि मासूम बेटे की हत्या सूचना सेठ ने ही की है। मगर सूचना लगातार कह रही है कि उसने बेटे की हत्या नहीं की। रात में दोनों साथ साथ सोए और सुबह उठकर देखा तो उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। पुलिस मौके पर सीन रिक्रिएट किया। हालांकि सूचना ने इस मामले में पुलिस का कोई साथ नहीं दिया। सूचना तो अपार्टमेंट तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की काउंसलिंग के बाद ही सूचना को वहां ले जा पाना संभव हो सका। सूचना सेठ की चुप्पी गोवा पुलिस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है, क्योंकि पुलिस हिरासत बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में अगर जज ने दोबारा पुलिस को कस्टडी देने से इनकार कर दिया और सूचना को जेल में भेज दिया तो इस मर्डर के मामले को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा पुलिस हर हाल में चाहती है कि पेशी से पहले ही सूचना अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन सूचना ने अपनी खामोशी को अपना हथियार बना लिया है। उसके चेहरे पर न शिकन है, न ही किसी तरह का पछतावा दिख रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।